संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई मामले से जुड़ी अहम खबर। मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई के लिए मांगी थी इजाजत। एएसआई ने नहीं दी इजाजत, जिसके बाद अब वहां के लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। रंगाई पुताई की इजाजत एएसआई की तरफ से नहीं मिली है। इजाजत न देने पर मकामी मुसलमानों में है सख्त नाराजगी। मकामी लोगों ने एएसआई पर निशाना साधा है। एएसआई टीम सरकार के दबाव में काम कर रही है, ये वहां के लोगों का कहना है। संभल की जामा मस्जिद को लेकर नया तनाजा अब सामने आ गया है। मामला मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर है, जिसकी एएसआई से इजाजत मांगी गई थी, लेकिन परमिशन न मिलने पर अब एएसआई ही निशाने पर आ गया है। दरअसल मस्जिद के सदर जफर अली ने शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई साफ सफाई के लिए एएसआई से परमिशन मांगी थी, लेकिन अभी तक एएसआई ने इजाजत नहीं दी है। अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है और अब यहाँ के मुसलमान भी भड़क गए हैं कि आखिर इजाजत क्यों नहीं दी गई, और एएसआई पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार के दबाव में एएसआई काम कर रही है। विवादित ढांचा है वो वर्तमान में एएसआई की प्रॉपर्टी है और माननीय न्यायालय के द्वारा उस पर अभी कुछ भी आगे कार्रवाई करने पर भी रोका गया है। इसी क्रम में एक आवेदन हमारे एसडीएम साहब के यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें रंगाई पुताई की अनुमति मांगी गई है। वो हमने एज इट इज एएसआई को भेज दिया है, क्योंकि एएसआई की प्रॉपर्टी है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है। देखिए, एएसआई से हमने इस बार शाही जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है, परमिशन मांगी है कि वो हमें इस बार इसे करने दे, क्योंकि ये तो सैकड़ों सालों से एक ट्रेडिशन है, एक कस्टम चली आ रही है कि कभी भी इसमें जो है एएसआई से कोई परमिशन जब से भी एएसआई के अंडर में आई है ये हमने नहीं मांगी है, और ना ही कभी सैकड़ों सालों से होती चली आ रही है सजावट, पुताई, सफाई, रंगाई, लेकिन कभी भी एएसआई ने इस पर कोई एतराज हमसे जाहिर नहीं किया है, ना ही कोई आपत्ति लगाई है, ना ही कोई विरोध दर्ज कराया है। लेकिन इस बार भी हम सिर्फ शहर में शांति और अमन बरकरार रहे, इस वजह से हमने परमिशन लेना बहुत ज्यादा मुनासिब। ये असंवैधानिक काम कर रही है, तो ये सरकार के दबाव में काम कर रही है। सफाई होगी ये तो ये संस्थाओं को बाज आना चाहिए, सरकार के दबाव से काम नहीं करने चाहिए। आप हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान की संस्कृति के हिसाब से आपको चले, वो सब धर्म संभाव का हिसाब से चलना पड़ेगा। रंगाई पुताई तो हर साल होती है, हर मस्जिद में होती है और ये होनी चाहिए। ये तो तानाशाही है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हिंदूवादी सरकार है, जितना मुसलमानों को दबाएगी हिंदू उतना ही खुश होगा, यही है। ये जो लेटर दिया गया है उसको जो है मान लेना चाहिए और साफ सफाई करवानी चाहिए, जैसे लगातार और सालों में हो रही है और होनी चाहिए। और ये नहीं कि संभल में ही हो, सारे जिले में सभी मस्जिदों को अनुमति मिलनी चाहिए जहाँ जहाँ पर विवादित है। तो एएसआई पर अब तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एएसआई ने इजाजत नहीं दी है रंगाई पुताई की मस्जिद में। आपको बता दें कि हर साल रंगाई पुताई सफाई मस्जिद की जाती है, लेकिन ये जो पूरा तनाजा चल रहा है उसके मद्देनजर एएसआई से इस बात की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन एएसआई ने इस बात की परमिशन नहीं दी है, जिसके बाद अब लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में एएसआई काम कर रही है। और हमारे नुमाइंदे सुनील इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, तो एएसआई पर सवाल उठा रहे हैं, वहां के लोग रंगाई पुताई की इजाजत उनकी तरफ से नहीं मिली है, क्या अपडेट और मिल पा रही है इससे मुताल्लिक? देखिए, मैं बता दूं आपको, ये संभल की जसाई जामा मस्जिद का पूरा मामला है। इसके सदर मस्जिद के जो यहाँ के सदर हैं जफर अली, उनका ये कहना है कि अभी तक पिछले सालों में यहाँ का जामा मस्जिद रंगाई पुताई जो रमजान के महीने में बिना अनुमति के हो रही है, लेकिन इस बार चूंकि शहर का माहौल जो पूरी तरह से अलग है, इसलिए उन्होंने कि शहर में अमन और चैन कायम रहे, इसलिए उन्होंने एएसआई को पत्र लिख करके रंगाई पुताई की अनुमति मांगी थी। लेकिन इस मामले को सादी लोग हैं, उन्हें अभी तक अनुमति नहीं मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें काफी नाराजगी है और उसको सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप यह है कि एक ओर तो योगी सरकार जो है महाकुंभ में तमाम सुविधाओं की सौगात दे रही है, तमाम सुविधाएं दे रही है, वहीं उनका आरोप सीधे तौर पर यह है कि मुस्लिम समुदाय को सिर्फ परेशान करने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर वहां पर पाबंदी लगाई जा रही है, फिर रंगाई पुताई पर पाबंदी लगाई जा रही है, जबकि और ये जो है रमजान का पवित्र महीना है और इस मामले में योगी सरकार थोड़ी सी विनम्रता बरतनी चाहिए। और उनका सीधे आरोप ये लगा रहे हैं कि योगी सरकार सिर्फ ये जो है 2027 के चुनाव के लिए एक तरीके से अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए मुस्लिमों को परेशान कर रही है। फिलहाल अभी तक जामा मस्जिद को रंगाई पुताई के मामले में अभी तक अनुमति नहीं मिली।
जी जी, तो एएसआई की तरफ से क्या कहा गया है इस मामले में कि आखिर क्यों ये अनुमति नहीं दी जा रही है, क्यों इजाजत नहीं दी जा रही है इस बात की, क्या इसको डिटेल में बताया गया है? देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये शाही जामा मस्जिद है और सन 1920 से लेकर ये एएसआई के संरक्षण में है। इसमें साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि एएसआई के संरक्षण में जो भी इमारत होगी, जो भी धार्मिक स्थल होगा, उसकी मरम्मत का अधिकार सिर्फ एएसआई को है। जबकि इसमें पीछे भी लगभग 2018 में इन्होंने बिना अनुमति के वहां पर एक ग्रिल लगवाई थी, बिना अनुमति के एएसआई की। तो एएसआई ने जो शाही जामा मस्जिद की जो कमेटी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जो मामला अभी भी चल रहा है। फिलहाल एएसआई का सिर्फ तर्क ये है, उनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि ये मस्जिद जो है इनके संरक्षण में है, इसलिए इसकी मरम्मत का, इसकी रंगाई पुताई का अधिकार सिर्फ एएसआई को है। जी जी, तो एएसआई की तरफ से अब देखिए क्या कुछ और रिएक्शन सामने आता है इसे लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।